श्री परमात्मने नमः। मैं विपिन कुमार सिंह, बनारस उत्तर प्रदेश से सभी धर्म के विद्वानों को, धर्माधिकारियों को, नेताओं को, न्यायाधीशों को, सरकारी अधिकारियों को, प्रसार माध्यम के विद्वानों को और सभी साधु संतों को श्रद्धेय ज्ञानेश्वर पोकलवार सर के ओर से आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं श्रद्धेय श्री पोकलवार सर द्वारा रचित परमात्मा के अंतिम कानून चंद्रलीला ग्रंथ के माध्यम से आपके सामने इंसान से भगवान बनने तक की यात्रा और परमात्मा के शाश्वत स्वरूप की जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। आदरणीय महोदय, परमात्मा के सुनियोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत और महाराज जी के कुशल आयोजन और कृपा के कारण यह ज्ञान मुझे सिर्फ 9 दिनों में ही परमात्मा ने दिया है। 26, 30, 31 जनवरी 2006, 23 फरवरी, 27 मार्च, 16 और 21 अप्रैल, 5 और 12 मई 2006, मगर उसके पक्के सबूत मिलने के लिए 2 साल लग गए। उन सब के विश्लेषण के पहले भाग का लिखना 10 मार्च 2009 मंगलवार ईद ए मिलाद के दिन खत्म हो गया। दूसरा भाग अभी तक मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद एक दिन इस ग्रंथ को मैंने महाराज जी के श्री चरणों पर रखकर महाराज जी से पूछा, मुत्या, आप ही खुद राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर और गुरु नानक हैं। अर्थात पृथ्वी निर्माण से लेकर अब तक जितने भी धर्म बने हैं उन सब के संस्थापक आप ही हैं। अर्थात कानून बनाने का अधिकार सिर्फ आपको ही है, ऐसा परमात्मा ने मुझसे लिखवाया है। अब आगे मेरे लायक क्या आदेश है? तब महाराज जी ने दीर्घ सांस लेते हुए मुझे कहा, ज्ञानेश्वर, आध्यात्मिक कानून अर्थात ज्ञान और सामाजिक कानून खुद परमात्मा ही बनाता है। इस बात पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। ज्ञान देने के लिए और उस ज्ञान को समाज में प्रतिस्थापित करने के लिए उचित परिस्थिति की वातावरण निर्मित भी खुद परमात्मा ही करता है। यह तो उसका ही अधिकार है। इसीलिए यह काम हम दोनों का भी नहीं है। मैं तो सिर्फ उसका मुनीम हूँ। अब मेरे इस जन्म का कार्य पूर्ण हो गया, मगर तेरा अभी बाकी है। उचित समय आने तक यह ग्रंथ घर में रख दे और तेरे नियमित कार्य में व्यस्त हो जा। ज्ञानेश्वर, जो ज्ञान पूर्ण होता है उसका ही अस्तित्व बिना किसी साधना के पूर्ण रूप से दिखता है या समझ में आता है। पूर्ण ज्ञान से अनेक मत नहीं बनते, पूर्ण ज्ञान से परिणाम भी एक ही निकलते हैं। इसीलिए किसी भी काल में पूर्ण ज्ञान के सामने विश्व के सभी इंसान बिना किसी के सिखाए पढ़ाए मानने पर विवश होते हैं, मजबूर होते हैं। मगर किसी भी काल में ज्ञान को जानने के बाद भी उसे अपनाकर उस पर अमल करना, यह तो अपने अपने इच्छा की बात होती है। परमात्मा की कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उसका आयोजन तो देख जरा। हजारों वर्षों से किसी के भी समझ में यह बात नहीं आने दी कि अब तक का ज्ञान अपूर्ण है। ज्ञानेश्वर, अब तुझे भी मालूम हुआ है ना कि पृथ्वी पर इंसान को बनाने के बाद से लेकर अब तक परमात्मा ने किसी के भी द्वारा जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है वह सब अपूर्ण ज्ञान ही है। क्योंकि अभी तक परमात्मा ने खुद के और आत्मा के, हमारे शाश्वत स्वरूप को वैज्ञानिक तरीके से जानने का ज्ञान नहीं दिया था। उसके साथ पुनर्जन्म के पक्के सबूत और विधि के विधान के अनुसार शरीर को चलाने का ज्ञान नहीं दिया था। और अंधश्रद्धा क्या है, यह मन कौन है, उसे वश में करने के बाद इंसान को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, ऐसे बहुत से विषयों के पक्के सबूत नहीं दिया था। क्योंकि अब तक के सभी लोगों को परमात्मा ने अपने प्रवक्ता का ही अधिकार मात्र दिया था। प्रवक्ता को बताए गए निर्देशों का ही पालन करना पड़ता है। इसीलिए प्रवक्ता को सब कुछ मालूम होते हुए भी बताने का अधिकार नहीं होता है। मगर अब मुझे संपूर्ण ज्ञान देने का पूर्ण अधिकार परमात्मा ने दिया है। ज्ञानेश्वर, परमात्मा एक ही है और सब में भी है, ऐसा वेदों में लिखा है और
कुरान में परमात्मा सिर्फ एक ही है ऐसा बार बार लिखा है। दूसरे धर्मों के ज्ञान में परमात्मा की क्या व्याख्या की गई है यह मुझे मालूम नहीं है। ऐसा तूने ही मुझे कहा था ना। मगर ज्ञानेश्वर, आज तक किसी ने यह सवाल नहीं किया है कि कैसे परमात्मा एक ही है। यह बात लिखने वालों ने कैसे जानी? उन लोगों को यह बात कैसे मालूम हुई है? परमात्मा एक ही है, यह बात साबित कैसे हो सकती है? यह उन्होंने क्यों नहीं बताया? फिर भी विश्व के सभी धर्म के विद्वान, पंडित, धर्माधिकारी अपने अपने धर्म के ज्ञान को ही श्रेष्ठ ज्ञान कह रहे हैं। वे लोग साबित करके लिखते थे तो अब तक सभी धर्म के झगड़े खत्म हो जाते थे। परमात्मा एक ही है, यह बात साबित नहीं होने की वजह से गुरुओं को और करोड़ों देवी देवताओं को मानने की परंपरा अभी तक खत्म नहीं हो रही है। भगवान देव अलग होते हैं और परमात्मा अलग होता है, इस बात की तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, पंडित, साधु संत, गुरु कहकर साधारण लोगों का शोषण कर रहे हैं। भगवान और परमात्मा अलग होते हैं, यह बात एक श्लोक के द्वारा हजारों साल पहले ही किसी ने कहा है और वह श्लोक जग प्रसिद्ध है। गुरु लोग अपने प्रवचनों में भी कहते नहीं थकते। वह श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक से साबित होता है कि यह तीनों देव अलग हैं और इन तीनों देवों के ऊपर कोई परब्रह्म अलग है। नहीं तो गुरु साक्षात परब्रह्म कहने की क्या जरूरत थी? परब्रह्म को साबित कर लेने का ज्ञान हमें मिले तो फिर इन तीनों देवों के साथ सभी देवों की काल्पनिक मूर्ति बनाकर पूजने की क्या जरूरत है? किसी गुरु के गुरगुरी को बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? यह सच है कि किसी भी देवी देवताओं को और किसी भी गुरु को यह ज्ञान नहीं था कि परमात्मा एक ही है। यह बात कैसे साबित होती है? इसीलिए किसी भी देवी देवताओं ने परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को साबित करने का तरीका नहीं बताया है। ऐसा प्रश्न भी आज तक किसी ने नहीं उठाया। इस श्लोक को लिखने वाला भी परब्रह्म को साबित किए बगैर ऐसा लिखा है, मगर सभी लोगों ने गलत नहीं लिखा है। आज के लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि अब खुद परमात्मा ही उसके शाश्वत स्वरूप को जानने की विधि बता रहा है, अर्थात खुद का सबूत खुद परमात्मा दे रहा है। अब पूरे विश्व को यह बात मालूम हो जाएगी। जैसे हमें प्राण और मन है, उसी तरह परमात्मा को भी प्राण और मन होना चाहिए या नहीं? हमारा मन कौन सा और परमात्मा का मन कौन सा है, इसे ही अब सभी को साबित कर लेना है। जैसे सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह एक होता है, वह जो भी प्रसारित करता है उसे ग्रहण करने वाले जमीन पर अनंत टीवी कंप्यूटर होते हैं। उसी तरह रात दिन विचार भेजने वाला, स्वप्न दिखाने वाला, सभी के मुख से बात करने वाला, हमारे साथ सभी के आंखों से एक दूसरे को देखने वाला परमात्मा अपने मन के द्वारा सभी जीवों में एक ही है, मगर उन विचारों को सुनने वाले, समझने वाले आत्मा अनंत है। अब यही बात विश्व के सभी लोग बिना किसी साधना के साबित कर लें। गुरु के गुरगुरी से बाहर निकलकर ग्रंथ का अध्ययन करके परमात्मा को ही गुरु बना लें, अर्थात यह ज्ञान ही सबका गुरु होगा, ताकि भविष्य में आपको किसी गुरु से दीक्षा लेने के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी पत्थर को किसी भगवान का नाम देकर पूजा करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानेश्वर, इसीलिए मेरे आयु के 140 वर्षों तक कराए गए आचरण और लीलाओं के द्वारा ऐसे बहुत सारे रहस्यों को परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से साबित करके बता दिया है, मगर सभी लोग यह जान लें कि मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। मेरे जैसा खेल पृथ्वी निर्माण हुए जब से कोई नहीं खेला है। अब देख, किसी भी काल में किसी भी ज्ञान में संशोधन होने से पहले सभी का वर्तमान ज्ञान के आधार पर ही शरीर चलाना पड़ता है। यह सभी की मजबूरी होती है। जब परमात्मा किसी ज्ञान में संशोधन करता है, तब सभी को चाहिए कि परमात्मा के संदेश को, खुद का अस्तित्व मिटाकर
जानने का प्रयास करें। अब जो ज्ञान मेरे द्वारा परमात्मा ने प्रकट किया है, यह ज्ञान परमात्मा को जानने का, उसकी ही नौकरी करने का और विश्व शांति का अंतिम ज्ञान है, परमात्मा का अंतिम कानून है। इसके आगे इस विषय का परमात्मा के पास कुछ भी ज्ञान ही नहीं बचा है। इसीलिए विश्व के सभी ज्ञानी, पंडित, धर्माधिकारियों को चाहिए कि मेरे द्वारा कराए गए आचरण और लीलाओं का गंभीरता से अध्ययन करें और अपने प्राप्त ज्ञान का सहारा लेकर विश्व के सभी इंसानों के कल्याण के लिए सामूहिक चिंतन करें, समाज का उचित मार्गदर्शन करें। सामूहिक चिंतन से समाज में तुरंत नई चेतना का संचार होता है, सभी का सोचने का ढंग ही बदल जाता है। ऐसा नहीं करेंगे तो अधर्म बढ़ जाएगा और साधारण इंसानों को सभी धर्म के धर्माधिकारियों की घिन आ जाएगी। तू देखते जा, सभी को अवश्य दंड भोगना पड़ेगा। खुद नहीं झुकेंगे तो दुनिया कैसे झुकेगी। मान भी परमात्मा का, अपमान भी परमात्मा का, कीर्ति भी परमात्मा की, अपकीर्ति भी परमात्मा की। यह ग्रंथ तैयार होने के करीब 3 साल बाद अर्थात 12 जनवरी 2012 गुरुवार को महाराज जी ने बिदर से 25 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के रुकमापुर नामक गांव में अपना देह त्याग दिया। अब तीसरे पुण्यतिथि के अवसर पर यह बात मैं सार्वजनिक कर रहा हूं, ताकि इतने संवेदनशील और गंभीर विषय की जानकारी आपके द्वारा सरकार को तुरंत हो जाए और सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाए। आज सभी लोग ज्ञानी हो गए हैं, विषय को समझने की शक्ति सभी में बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए अब हम सब मिलकर ऐसी बातों की ही नींव रखेंगे जिन बातों का खंडन प्रलय तक भी कोई नहीं कर सके। ऐसे ही विषयों का चिंतन करेंगे और बाकी सभी विषयों को छोड़ देंगे और विश्व को एक ही सूत्र में बांध देंगे। यही परमात्मा की भी इच्छा है। इस सत्य को सभी को समझना चाहिए। किसी भी ज्ञान के दुरुपयोग और दुष्परिणाम के संभावना को जड़ से खत्म करेंगे। अगर ऐसा हम नहीं कर सके तो भविष्य में बहुत ही भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी और आगे की पीढ़ी तबाह हो जाएगी। इसीलिए सभी को चाहिए कि अपने प्राप्त ज्ञान और अपने अधिकारों का अहंकार और आसक्ति त्याग कर सामूहिक चिंतन कराने का साहस करें और विश्व के सभी इंसानों का अनंत काल तक कल्याण करने का पुण्य प्राप्त करें। यह सभी से मेरी नम्र विनती है। आगे आपकी इच्छा। प्रकाशन हेतु भारत सरकार के द्वारा सामूहिक चिंतन हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा के शाश्वत स्वरूप की पक्की जानकारी हो और सभी लोग अंधश्रद्धा से बाहर निकलकर परमात्मा का प्रिय सेवक बने। परमात्मा के शक्ति और आयोजन का अद्भुत उदाहरण यह ग्रंथ 564 पेज का सरल हिंदी भाषा में है। ग्रंथ प्राप्त करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9005726072 पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल आईडी vipinks85 पर मेल कर सकते हैं। प्रणाम।